हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ा था और इनके डीप कॉन्सेप्ट्स भी समझे थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स, और ये सारे के सारे प्रोग्राम्स इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से स्टार्टिंग के 2 प्रोग्राम्स, ये दोनों प्रोग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग थर्ड प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम अकरिंग कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड होगा और उस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अकर हुआ है, सबसे ज्यादा बार कौन सा कैरेक्टर रिपीट हुआ है, आपको वो कैरेक्टर फाइंड आउट करना है और उसको प्रिंट करवाना है। ओके तो ये हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम को करने के लिए 2 वेज हैं। मैं आप लोगों को दोनों वेज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके तो देखो, तो लॉजिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट आर एस्काई वैल्यूज। अब ये मत सोचना कि सर प्रोग्राम तो हम लोग कोई और कर रहे थे, तो एस्काई वैल्यूज की बात कहां से आ गई। तो ध्यान रखना, इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे और उस एरे की रेंज हम लोग डिपेंड करवाएंगे एस्काई वैल्यूज पर। कैसे, ये चीज मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। ओके तो एस्काई वैल्यूज क्या होती हैं। देखो, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक यूनिक इंटीजर वैल्यू होती है। उस यूनिक इंटीजर वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एस्काई वैल्यूज। क्लियर है पॉइंट। जैसे आप यहां पर इस वाले टेबल के अंदर देख सकते हो, देखो एस्काई वैल्यू की रेंज 0 से लेकर 127 तक यहां पर है। हो सकता है आप 256 तक भी लेकर जा सकते हो, जैसे इस वाले टेबल के अंदर है। ओके तो यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल ए की एस्काई वैल्यू कितनी है, 65। अपर केस बी, ये अपर केस ए है, तो अपर केस बी की एस्काई वैल्यू क्या है, 66। सेम अगर हम लोग बात करते हैं लोअर केस ए, तो लोअर केस ए की एस्काई वैल्यू कितनी है, 97। लोअर केस बी की एस्काई वैल्यू कितनी है, 98। लोअर केस सी की एस्काई वैल्यू कितनी है, 99। ओके तो ये सारी की सारी हमारे पास एस्काई वैल्यूज है। ये एस्काई वैल्यूज का मैं यहां पर क्यों कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपके स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है एट द रेट आ रहा है, एट द रेट की एस्काई वैल्यू 64 है और एट द रेट ही है जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके या फिर हो सकता है एंड की एस्काई वैल्यू कितनी है, 38। हो सकता है एंड जो है, एंड ऑपरेटर जो है वो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके तो कोई भी कैरेक्टर, हमारा प्रोग्राम क्या था कि कौन सा कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो यही चीज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, एस्काई वैल्यूज का। ओके हर एक कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। सो आई होप आप लोगों को एस्काई वैल्यूज का पता चल गया होगा, ये टेबल के थ्रू आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। ओके अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो देखो यहां पर हम लोग सिंपली यहां पर क्या काम कर देंगे, एक एरे क्रिएट कर देंगे। तो यहां पर देखो एस्काई वैल्यू की रेंज क्या थी, 0 से लेकर या तो आप कर सकते हो 127 तक, या फिर आप रेंज कहां से कहां तक कर सकते हो, 0 से लेकर 256 तक। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो। अगर ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसकी एस्काई वैल्यू 127 से ज्यादा है, तो आप इतने साइज का एक एरे क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल 0 to 127 साइज का एक एरे क्रिएट कर सकते हो। ओके तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक एरे, एक मैंने ARR के नेम से एक एरे यहां पर क्रिएट कर दिया और इसका साइज आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इसका साइज 127। ओके तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 इस टाइप से इंडेक्स वैल्यूज चलती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग, यहां पर स्ट्रिंग मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग ले लिया, फॉर एग्जांपल A B एंड C। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कोई भी एक स्ट्रिंग ले लिया। ओके अब यहां पर देखो लोअर केस ए की एस्काई वैल्यू क्या होती है, क्या बताया था मैंने, 97। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आ गया मेरे पास 97। ओके ये इंडेक्स वैल्यू है। एंड 98 जो है वो किस चीज के लिए है, लोअर केस बी के लिए। एंड 99 जो है वो किस चीज के लिए, लोअर केस सी के लिए। ओके तो ये चीज देखना, ये जो इंडेक्स पोजीशन है ये किसको रेफर करेगा, ए को, लोअर केस ए।
ये रेफर करेगा लोअर केस बी को और ये रेफर करेगा लोअर केस सी को। ओके, बट इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, ध्यान रखना, इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा इंटीजर वैल्यू के ए जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। देखो ए जो है कितने टाइम्स आए यहाँ पर 1 टाइम, तो पहले 0 था, यहाँ पर 0 इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 1। देन बी 0 प्लस बी आ गया, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टर गेन क्या आ रहा है बी, तो वहां पर वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 प्लस दोबारा से बी आ गया, तो 1 प्लस 1, तो मैं यहां पर क्या स्टोर करवा दूंगा 2। देन यहां पर क्या स्टोर है, अभी 0 है, तो सी जैसे ही आया तो 0 प्लस 1 कर दूंगा मैं, तो वैल्यू कितनी होगी है 1। ठीक है, देन दोबारा से 1 जो है वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। देन दोबारा से क्या आ गया सी, तो यहां पर वैल्यू कितनी थी, प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 1, तो अब की बार वैल्यू यहां पर कितनी स्टोर हो जाएगी 2। ओके, तो C जब आया तो यहां पर वैल्यू क्या होगी है 2। देन दोबारा से C आ रहे हैं, तो 2 अगेन मैं क्या काम करूंगा यहां पर 2 प्लस 1 कर दूंगा, तो 2 प्लस 1 हो गया है 3, तो यहां पर क्या स्टोर हो जाएगा 3। क्लियर है पॉइंट। तो लॉजिक हम लोग यहां पर क्या लगा रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर, देखो ये इंडेक्स पोजीशंस जो हैं ये किसको रेफर कर रही है, कैरेक्टर्स को। ओके, और वो वाला कैरेक्टर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहां पर ए जो है वो 1 टाइम आया, तो यहां पर स्टोर हो गया 1, तो यहां पर बी कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो 98। देखो बी की स्काई वैल्यू कितनी है 98, तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि 98 जो है वो बी को रेफर कर रहा है, और 98 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि यहां पर B जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, देन 99 जो है वो C को रेफर कर रहा है, और यहां पर कौन सी वैल्यू स्टोर है 3। क्यों, क्योंकि C जो है वो 3 टाइम्स यहां पर आया है। क्लियर है पॉइंट। और एट लास्ट मैं यहां पर चेक करवा लूंगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 3 जो है वो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पर है 99, और 99 जो है वो किसको रेफर कर रहा है C को, तो मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा है C है। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा लॉजिक रहेगा। ओके, तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, ये चीज देखना, सबसे पहले तो मैं एक एरे यहां पर क्रिएट कर दूंगा। किस टाइप से, मैं सिंपल इंट एरे यहां पर ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, मैंने यहां पर एक एरे क्रिएट कर दिया। एरे का साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साइज लेना चाहते हो, 127 या फिर 256, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन यहां पर मैं क्या काम कर दूंगा, अब देखो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, हर एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है वही वाली वैल्यू मैं यहां पर स्टोर करवाता जाऊंगा। तो यहां पर उस चीज के लिए मैंने क्या लगा दिया, एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप क्यों लगा दिया, बिकॉज मैं अब इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहा हूं। ओके, तो देखो यहां पर स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी होती है 0, देन 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। ओके, ये चीज मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा, तो मैंने यहां पर एक फॉर लूप लगा दिया। तो इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट कर दी है मैंने 0 से, देन आई शुड बी लेस देन क्या चीज आ जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 5, या फिर लेस देन मैं यहां पर क्या कर सकता हूं 6। तो मैं यहां पर 5, 6 तो प्रोवाइड करूंगा नहीं, मैं यहां पर सिंपली क्या प्रोवाइड कर देता हूं, s.length। क्लियर है पॉइंट। s.length, लेंथ मेथड क्या काम करता है, लेंथ मेथड बताता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, डेट इज 6 कैरेक्टर्स हैं, तो i शुड बी लेस देन 6, या फिर आप कर सकते हो i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू s.length -1। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। ओके, एंड i प्लस प्लस। क्लियर एजेस। तो ये फॉर लूप मैंने किस चीज के लिए लगा दिया है, इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए। ओके, अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक आता है, मैं यहां पर क्या काम करूंगा, अब ये चीज देखना, देखो ARR एरे, डेट इज एरे ARR ऑफ, मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, s.char@s.caret ऑफ i, मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, ARR ऑफ s.caret ऑफ i इक्वल्स टू, ये चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लाइन क्या कर रही है, ये चीज देखना, एंड अगेन इक्वल्स टू ARR ऑफ s.caret ऑफ i +1। ओके,
और फिर जाकर मैंने यहाँ पर फॉर लूप क्लोज कर दी। तो देखो ये वाली लाइन क्या काम करेगी वो चीज देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक एरे क्रिएट कर दिया था 127 साइज का। तो उस केस में हर एक के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट 0। हर एक के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट 0। ओके, अब यहाँ पर देखो ARR ऑफ यहाँ पर क्या है, s डॉट कैर एट ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0, तो s डॉट कैर एट ऑफ 0, तो 0 पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है, a, तो ARR ऑफ a। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एक्चुअल में ये कैरेक्टर एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज 97। तो ARR ऑफ 97 इस पोजीशन पर कोई वैल्यू इनिशियलाइज होगी, मैंने इक्वल्स टू लगाया है, तो इस पोजीशन पर कोई वैल्यू इनिशियलाइज होगी। कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, ये देखो ARR ऑफ s डॉट कैरेट ऑफ 0, तो ARR ऑफ 97 पर कौन सी वैल्यू है 0 प्लस 1, तो 1 किया हुआ है मैंने, तो ARR ऑफ 97 पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1। तो अब की बार यहां पर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 1। ओके, देन इसके बाद इस लाइन के बाद ये वापस यहां पर आएगा, ये क्या काम करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। देन इंक्रीमेंट करने बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देन यहां पर कंडीशन चेक करेगा, वो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। देन ट्रू होने के बाद फिर से वो अगेन नीचे आ जाएगा। ट्रू कैसे हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या है 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गया। देन ARR ऑफ अब की बार यहां पर क्या है, कैरेट 1, फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है b, तो b पर ARR ऑफ b की इसका वैल्यू क्या है 98, तो यहां पर क्या आ गया 98, तो ARR ऑफ 98 पर कौन सी वैल्यू है 0, तो 0 प्लस 1, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, देन अगेन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई की वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट होती जा रही है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2। अगेन कंडीशन ट्रू है, 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5, देन अंदर आ जाएगा कंडीशन ट्रू है। फिर ARR ऑफ s डॉट कैरेट 2, सेकेंड पोजिशन पर कौन सा कैरेक्टर है b, तो ARR ऑफ b अगेन कन्वर्ट होगा स्काई वैल्यू में। ARR ऑफ 98 इक्वल्स टू ARR ऑफ अगेन 98, तो 98 पर कौन सी वैल्यू थी, अब की बार 98 इंडेक्स पोजीशन पर कौन सी वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 1, तो अब की बार वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 98 इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगेन कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आ जाएगा ARR ऑफ s डॉट कैरेट 3, थर्ड पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है, तो ARR ऑफ c, तो ये चीज कन्वर्ट होगा किसमें, स्काई वैल्यू में, तो ये क्या हो जाएगा 99। ARR ऑफ 99 इक्वल्स टू ARR ऑफ 99 प्लस 1, 99 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है 0, तो 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, तो अब की बार यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1। ओके, देन आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगी, डेट इज 4, देन अगेन कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आएगा ARR ऑफ s डॉट कैरेट 4, फोर्थ पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है c, अगेन ये चीज कन्वर्ट हो जाएगा स्काई वैल्यू में। ARR ऑफ 99 इक्वल्स टू ARR ऑफ 99, अब की बार 99 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है 1 है, 0 नहीं है, अब की बार कौन सी वैल्यू है 1 है, तो 1 प्लस 1 वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है। देन फिर से अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। देन अगेन कंडीशन ट्रू है, फिर ट्रू हो जाएगी तो अंदर आ जाएगा ARR ऑफ s डॉट कैरेट 5, फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पर भी c है, तो c ARR ऑफ c, अगेन ये चीज स्काई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ARR ऑफ 99 इक्वल्स टू ARR ऑफ 99, कौन सी वैल्यू आपके पास 2, तो 2 प्लस 1, ये चीज देखना 2 प्लस 1, तो आपकी बार वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3, तो ARR ऑफ 99 इंडेक्स पोजीशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3 स्टोर हो जाएगी। बस उसके बाद आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस केस में मैंने क्या काम किया है, एरे के अंदर हर एक कैरेक्टर की स्काई वैल्यू पोजीशन पर, ए की स्काई वैल्यू कितनी है 97, तो 97 पर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी है 1, पहले क्या थी 0, देन कौन सी वैल्यू स्टोर होगी है 1। ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है 1 2 3, ये कौन सी वैल्यू है, ये उतनी ही वैल्यू होगी जितने टाइम्स वो कैरेक्टर यहां पर रिपीट हुआ है। क्लियर है पॉइंट। और अब मैं क्या काम कर दूंगा, यहां पर मैक्सिमम फाइंड आउट कर लूंगा।
मैक्सिमम फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल, आप यहाँ पर एक इंट वैल्यू ले लो, डेट इज इंट मैक्स इक्वल्स टू -1 ले लो। ओके, देन आप यहाँ पर कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पर कैर सी इक्वल्स टू एम्प्टी कैरेक्टर आप यहाँ पर ले सकते हो। ओके, और अब मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा दूंगा, डेट इज फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, देन आई शुड बी लेस देन, क्या आ जाएगा? आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ। ये कौन सी लेंथ है? ये इसी स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। ओके, या फिर आप आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ -1 भी कर सकते हो। ओके, एंड आई प्लस प्लस, क्लियर है चीज? ये मैंने फॉर लूप लगा दिया है इसको ट्रेवर्स करवाने के लिए, और फिर मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगा दी है? इफ कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी। क्या चीज? इफ यहाँ पर मैं लिख दूंगा डेट इज मैक्स, ये कौन सा मैक्स है? ये वाला मैक्स है। इफ मैक्सिमम इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा? ARR ऑफ एस डॉट कैर एट एस डॉट कैर एट ऑफ आई। तो ये चीज देखना, अगर मैक्सिमम की वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू छोटी होती है किससे? ARR ऑफ कैर एट ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या है? 0। ARR ऑफ एस डॉट कैर एट 0, तो एस डॉट कैर एट 0 की वैल्यू क्या है? A। तो ARR ऑफ ए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्काई वैल्यू, डेट इज 97। दैट इज मैक्स की वैल्यू अगर छोटी है किससे? ARR ऑफ 97 पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है? 1। तो अगर -1, मैक्स की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 इज स्मॉलर देन 1। क्लियर है चीज? तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पर फिर क्या हो जाएगा? ये पार्ट मैक्स इक्वल्स टू, मैं यहां पर क्या कर दूंगा? मैक्स के अंदर यही वाली वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, डेट इज ARR ऑफ एस डॉट कैर एट ऑफ आई। क्लियर है पॉइंट? एंड कैरेक्टर सी, यहां पर मैं क्या काम कर दूंगा? सी के अंदर मैं क्या काम करूंगा? एस डॉट कैर एट ऑफ आई। मैं क्या करूंगा? इस सी के अंदर जो भी कैरेक्टर था, ये वाला कैरेक्टर जो है मैं एड ऑन करवा दूंगा। दैट्स क्लियर है? बस ये वाला पार्ट है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया था? एक एरे क्रिएट कर दिया। कितने साइज का? जितने कैरेक्टर्स आपको लगता है कि इसके अंदर अगर फिट हो जाते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आपके स्ट्रिंग के अंदर अगर वो इस रेंज के अंदर आ जाते हैं, तो आप इस रेंज का एरे क्रिएट कर दो, या फिर आप इससे बड़े साइज का एरे क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, मैंने क्या काम कर दिया? सेकेंड के अंदर उस एरे के अंदर जो भी कैरेक्टर जितने टाइम्स रिपीट हो रहे, ए जो है वो कितने टाइम्स आया? 1, बी कितने टाइम्स आया? 2, सी कितने टाइम्स आया? 3। तो ए की स्काई वैल्यू पोजीशन पर मैं वही वाली वैल्यू स्टोर करवाता जाऊंगा। डेट इज ए की स्काई वैल्यू 97 पर 1 स्टोर करवा दिया। देन बी कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 2, तो 2 मैंने स्टोर करवा दिया 98 इंडेक्स पोजीशन पर, और 98 जो है वो बी की स्काई वैल्यू है। देन सी की स्काई वैल्यू 99, और सी कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 3, वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। उसके लिए मैंने ये वाला लॉजिक पार्ट लगा दिया। क्लियर है पॉइंट? एंड थर्ड पोजीशन पर फिर मैं क्या काम करूंगा? चेक करवा दूंगा। हर एक कैरेक्टर को मैं ट्रेवर्स करवाता जाऊंगा और चेक करवाता जाऊंगा कि क्या उसकी वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो मैं मैक्स की वैल्यू उससे चेंज कर दूंगा। और सी कैरेक्टर जो है, जो भी उस पोजीशन पर कैरेक्टर है, वो इस सी के अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा, और एट लास्ट आप इस सी को प्रिंट करवा दोगे। तो इस सी पर वो कैरेक्टर आ जाएगा जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था प्रॉपर लॉजिक। इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नोटपैड ओपन किया और एक क्लास क्रिएट कर दी, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर। ओके, क्लियर है पॉइंट? और यहाँ पर मैंने मेन मेथड क्रिएट कर दिया, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यू। क्लियर है? अब यहां पर आप क्या करो, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग ले लो, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है सी इक्वल्स टू, यहां पर मैंने ले लिया अभी ए बी बी सी सी एंड सी। ओके, देन मैं यहां पर क्या काम करूंगा, एक एरे यहां पर क्रिएट कर दूंगा, डेट इज इंट ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहां पर आप उस एरे का साइज दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर अभी कंसिडर कर लिए कि सारे कैरेक्टर्स मेरे 0 से 127 रेंज तक आ रहे हैं, तो मैंने एक छोटा एरे क्रिएट कर दिया।
ओके अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप किस चीज के लिए, इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करवाने के लिए। तो कहां से कहां तक ट्रैवर्स करवाओगे, जीरो पोजीशन से कहां तक आएगा, आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ, क्लियर है पॉइंट। एंड आई प्लस प्लस वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इंक्रीमेंट करवा दी, क्लियर है पॉइंट। और फिर जाकर मैं क्या करूंगा, ARR ऑफ एस डॉट कैर एट ऑफ आई equals to then again ARR of s dot char at of i plus 1, क्लियर है पॉइंट। मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, ऐड करवाता जाऊंगा। जो भी इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू होगी, जो भी उस इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू होगी उसके अंदर 1 ऐड करवा दूंगा। तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है 2 होगा तो वो 3 हो जाएगा। इस टाइप से वो ऐड ऑन करवाता जाएगा। और ये ऐड किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, जैसे जैसे सेम कैरेक्टर रिपीट होगा उतने ही टाइम्स वो 1 ऐड होता जाएगा, क्लियर है पॉइंट। और फिर जाकर मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, मैक्सिमम फाइंड आउट कर दूंगा। तो कैसे करोगे, एक आप वेरिएबल ले लो इंट मैक्स इक्वल्स टू 1, और एक यहाँ पर आपने कैरेक्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल एम्प्टी कैरेक्टर मैंने यहाँ पर ले लिया। ओके बस अब आप यहाँ पर अगेन फॉर लूप लगा दो, दैट इज इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके और इसके अंदर मैं इफ कंडीशन लगा दूंगा, डेट इज इफ मैक्स इज स्मॉलर देन क्या चीज, ARR ऑफ एस डॉट कैर एट ऑफ आई। अगर वैल्यू छोटी होती है, मैक्स की वैल्यू अगर छोटी होती है, ये चीज देखना, मैक्स की वैल्यू क्या, -1, मैक्स की वैल्यू अगर स्मॉल होती है किससे, यहाँ पर इस इंडेक्स पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उससे। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैक्स इक्वल्स टू ARR ऑफ एस डॉट कैर एट ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, एंड देन C इक्वल्स टू, जो एम्प्टी कैरेक्टर है उसके अंदर मैं यही वाला कैरेक्टर स्टोर कर दूंगा, दैट्स इट। तो C इक्वल्स टू S डॉट कैरेट ऑफ I। ओके और फिर जाकर आप यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दो, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज प्लस, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा, क्लियर है। तो एक बार हम लोग इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोग्राम को सेव किया, दैट इज मैक्स रिपीट कैरेक्टर डॉट जावा, प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया। देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, देन ई ड्राइव के अंदर गए, देन cd स्पेस जावा प्रोग्राम्स, देन जावा सी स्पेस मैक्स रिपीटेड कैरेक्टर डॉट जावा, कंपाइल कर दिया प्रोग्राम, एंड जावा स्पेस मैक्स रिपीटेड कैरेक्टर। तो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज C, क्लियर है चीज। आप यहाँ पर जैसे मर्जी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेमो। ओके तो ये देखो मैंने यहाँ पर सेव किया प्रोग्राम, अगेन कंपाइल किया एंड देन रन किया। तो ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज आई 1 टाइम रिपीट हुआ है, देन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, क्लियर है। बट यहाँ पर देखो S भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो S को वो क्या काम करेगा, सबसे पहला कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ, अगर ये भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ और ये भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो फर्स्ट वाले कैरेक्टर को प्रिंट करवाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अब आप देखो आई फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया डेमोज। तो अब की बार सेव किया मैंने, देन देखो कंपाइल किया मैंने यहाँ पर एंड देन रन किया। तो ये देखो अब की बार वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज S, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये चीज आ गया ABC स्पेस XYZ, अगर मैं इस टाइप से कर दे तो अब की बार देखिए वो मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर क्या बताता है। कंपाइल किया एंड सेव किया, रन किया, तो ये देखो क्या बोल रहा है वो, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज एम्प्टी, दैट मीन्स के पेज जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पर स्पेस रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, आप क्या कर दो, आप यहाँ पर इस स्ट्रिंग को यहाँ पर क्या काम कर दो, सिंपली इस टाइप से लिख दो S डॉट रिप्लेस ऑल। मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
रिप्लेस करवा दूंगा। किस चीज को? स्पेस को। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये देखो स्पेस को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, और किस चीज से रिप्लेस करवा दूंगा मैं? एम्प्टी से। तो ये देखो अब की बार जब मैंने रिप्लेस करवा दिया तो प्रोग्राम मैंने सेव किया, देन अगेन कंपाइल किया, उप्स सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, देन अगेन मैंने कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया एंड देन रन किया। तो ये देखो उसने रिप्लेस नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि s इक्वल्स टू भी तो लिखना है, सॉरी। तो ये देखो अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन कंपाइल किया एंड देन रन किया। तो ये देखो मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज आई। क्यों? क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर जो स्ट्रिंग था, ये देखो अब की बार स्ट्रिंग में से उसने क्या कर दिया है, सारे के सारे स्पेसेस रिमूव कर दिए। ये देखो अगर मैं s को यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखो कंपाइल किया प्रोग्राम एंड देन रन किया, तो ये देखो उसने स्पेसेस रिमूव कर दिए और फिर जाकर वो बता रहा है मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज आई। अगर आप स्पेसेस को इंक्लूड नहीं करना चाहते, अगर आप स्पेसेस को इंक्लूड करना चाहते हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो ये देखो अब की बार ये दोबारा से स्पेस जो है प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये था सिंपल लॉजिक जिसके अंदर मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग से स्पेसेस को रिमूव कर दिया। ये जस्ट चेक करवाने के लिए था कि स्पेसेस रिमूव हुए या नहीं हुए। देन आप चेक करोगे हर एक कैरेक्टर, अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जिसकी स्काई वैल्यू 127 से ज्यादा है तो फिर आप यहाँ पर साइज क्या लोगे, 256। ओके, देन एरे डिक्लेयर करने के बाद मैंने फॉर लूप लगा दिया है। ये किस चीज के लिए लॉजिक पार्ट लगाया मैंने, ताकि हर एक कैरेक्टर के लिए मैं चेक कर सकूं कि वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है और प्रॉपर उसी पोजीशन पर जितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने मैक्सिमम चेक करवा दिया कि किस इंडेक्स पोजीशन पर किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसी पोजीशन पर जो भी कैरेक्टर को रेफर करेगा उसी कैरेक्टर को मैं इस सी के अंदर स्टोर करवा दूंगा और प्रिंट करवा दूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये था फर्स्ट वे जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो आई होप ये वाला लॉजिक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वे पर। सेकंड वे जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं वो है बाय यूजिंग मैप। और मैप के लिए आपको पहले कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो अब हम लोग सेकंड वे पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लॉजिक पार्ट देख लेते हैं। ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग s इक्वल्स टू a b b एंड c c c। ओके, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे डेट इज मैप्स। हम लोग यूज करेंगे मैप्स। एंड मैप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि एक ही वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। ओके, कीज जो होंगी वो क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर एक हैश मैप क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर क्या स्टोर होगी, कीज एंड वैल्यूज। यहाँ पर क्या स्टोर होगी, की, और यहाँ पर क्या स्टोर होगी, वैल्यू। ओके, अब की के अंदर मैं स्टोर करूंगा कैरेक्टर। ये चीज ध्यान रखना, की के अंदर मैं स्टोर करूंगा क्या चीज, कैरेक्टर। एंड वैल्यू के अंदर मैं स्टोर करूंगा इंटीजर वैल्यू। और वो इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो कैरेक्टर रिपीट हुआ है, वो चीज मैं यहाँ पर स्टोर करवाता जाऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैरेक्टर है मेरे पास ए। क्या ए यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, नहीं है, तो मैं ए को यहाँ पर स्टोर करवा दूंगा और साथ की साथ वैल्यू में स्टोर करवा दूंगा इसकी 1। ओके, देन सेकंड मेरे पास आ गया बी। क्या बी इसके अंदर है, नहीं है, बी मैं की के अंदर स्टोर करवा दूंगा एंड वैल्यू इसकी क्या स्टोर करवा दूंगा मैं 1। ओके, देन अगेन बी। अब B देखो, B यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है और मैंने क्या बताया कि B जो कैरेक्टर है वो मैं एज ए की स्टोर कर रहा हूँ और की जो वो क्या होनी चाहिए, यूनिक। तो अब यहाँ पर B ऑलरेडी है तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू मैं गेट करवा दूंगा। ओके, वैल्यू गेट करवाने के बाद उसके अंदर मैं क्या करवा दूंगा, +1 मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, क्या स्टोर करवा दूंगा, वैल्यू में 2।
क्लियर है पॉइंट। देन बी के बाद क्या आ रहा है, सी। सी है यहाँ पर, नहीं है तो सी मैंने स्टोर करवा दिया। देन वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 1। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर सी। अब सी जब मैं स्टोर करूंगा तो की उसको यहाँ पर मिल जाएगी सी। तो मैं क्या करूंगा, आपके बार वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा क्योंकि की यूनिक होनी चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगा, इस वाली वैल्यू को गेट करूंगा और उसके अंदर +1 मैं कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके, देन नेक्स्ट अगेन सी। तो सी है, ऑलरेडी है, की प्रेजेंट है, तो अगेन मैं गेट करूंगा। गेट क्या हो गया आपके पास, 2 + 1। तो अब की बार यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, 3। ओके, तो मैं इस टाइप से वैल्यूज मैप के अंदर स्टोर करवाता जाऊंगा और एट लास्ट मैं चेक कर लूंगा कि किसकी वैल्यू हाईएस्ट है। और जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी मैं क्या करूंगा, उसी वैल्यू की मैं गेट करवा दूंगा और प्रिंट यहाँ पर कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये था सिंपल लॉजिक। ओके, अब ये हमें प्रैक्टिकली किस टाइप से करना वो चीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक न्यू क्लास ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू क्लास हम लोगों ने ले लिया, इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया मैक्स रिपीटिंग कैरेक्टर 2। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है, स्ट्रिंग S इक्वल्स टू ABBCC एंड C। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैप यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हैश मैप यूज कर लेता हूँ, हैश मैप HM इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, और अगर आप लोगों को पता हो जेनरिक्स के बारे में तो ये देखो यहाँ पर मुझे पता है कि की के अंदर मुझे कैरेक्टर ही पुट करना है एंड वैल्यू के अंदर मुझे क्या पुट करना है, इंटीजर। तो मैं यहाँ पर जेनरिक्स का यूज कर लूंगा जिसके अंदर मैं बोल दूंगा डेट इज कैरेक्टर कॉमा इंटीजर वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पर भी मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या काम करना है, अब इसके बाद देखो हैश मैप क्रिएट हो गया एक मेरे पास। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा। ओके, अब ट्रैवर्स करवाने के लिए आप यहाँ पर क्या कर दो, वही या तो आप फॉर लूप वही पार्ट लगा दो, that is int I equals to 0, then I should be less than s dot length and I plus plus। या तो आप क्या कर दो, इस टाइप से फॉर लूप लगा सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो क्या चीज, आप यहाँ पर स्ट्रिंग को, आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, इस स्ट्रिंग को एरे के अंदर, अगर आप लोगों को फॉर ईच लूप पता है, हालांकि फॉर ईच लूप मैंने अभी तक नहीं बताया, वो अभी आएगा कलेक्शंस के अंदर, मैं डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो फॉर ईच लूप के केस में क्या होता है, आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, कैरेक्टर में आप इसको कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल कैर C इक्वल्स टू S डॉट टू कैर एरे, ये क्या काम करेगा, ये कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग को जो है, स्ट्रिंग S, तो स्ट्रिंग को जो है वो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। और फिर जाकर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कैर CH:C। तो ये क्या काम करेगा, ये हर एक वैल्यू को ये यहां से ट्रैवर्स करवाता जाएगा और CH के अंदर स्टोर करवाता जाएगा। क्लियर है पॉइंट। देन मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, चेक करवा दूंगा कि क्या मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा था, कोई भी जब मेरे पास एक एक कैरेक्टर आ रहा है तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या वो वाला कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन लगा दी, डेट इज इफ हैश मैप HM डॉट कंटेन्स की, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, कंटेन्स की कौन सा आ जाएगा, CH। क्लियर है पॉइंट। तो अगर HM हैश मैप के अंदर ये वाला कैरेक्टर होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। जब ये ट्रू रिटर्न कर देगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, हैश मैप के अंदर मैं वैल्यू को पुट करवा दूंगा, डेट इज पुट CH कॉमा, यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, डेट इज हैश मैप डॉट गेट। मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि मैं वैल्यू को गेट करूंगा, +1 मैं क्या करूंगा, उसके अंदर एक ऐड करवा दूंगा। क्लियर है चीज। और गेट मेथड के अंदर हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना जरूरी होता है, कैरेक्टर। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया CH। अब गेट मेथड के अंदर हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना जरूरी होता है, की। तो मैं यहाँ पर की किसको एज्यूम करके चल रहा हूँ, CH, क्योंकि कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, ABBC।
तो यही वैल्यूज इसी की के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को गेट करूंगा और उसके अंदर +1 ऐड करवा दूंगा। तो ये चीज ध्यान रखना, हैश मैप के केस में अगर मैं पुट मेथड यूज करता हूं तो वो क्या करता है, वो रिप्लेस करवा देता है जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको न्यू वैल्यू के साथ, ये जो न्यू वैल्यू होगी उससे रिप्लेस करवा देगा। क्लियर है पॉइंट। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अदरवाइज अगर वो उसके अंदर नहीं होगा, वो वाली की उसके अंदर नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करवा दूंगा, पुट करवा दूंगा। पुट क्या चीज करवा दूंगा, CH,1। मैं डायरेक्टली यहाँ पर 1 प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये वाला लॉजिक पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी समझाया। ओके देन बस अब आप यहाँ पर क्या चीज चेक कर लोगे कि कौन सी की के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है। तो एक काम करो, आप यहाँ पर क्या कर लो, मैक्स काउंट वैल्यू ले लो। एक तो मैक्स काउंट इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड वैल्यू आप ले लो डेट इज कैर, क्योंकि मुझे कैरेक्टर गेट करवाना है। कैर मैक्स कैर इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या प्रोवाइड कर दोगे, एम्प्टी कैरेक्टर। ओके और फिर जाकर मैं यहाँ पर ट्रेवर्स करवा दूंगा मैप को। मैप को हम लोग किस टाइप से ट्रेवर्स करवाते हैं, मैप डॉट एंट्री ME:HM डॉट एंट्री सेट। ये मेथड्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैप डॉट एंट्री, एंट्री जो है वो मैप का सब इंटरफेस होता है एंड एंट्री सेट ये मेथड है हैश मैप का। ओके तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, हर एक वैल्यू को मैं ट्रेवर्स करवाता जाऊंगा और ME मैप डॉट एंट्री ME, इस मैप डॉट एंट्री एंट्री इंटरफेस के अंदर दो मेथड हैं। कौन कौन से, गेट की एंड गेट वैल्यू। तो दो मेथड्स होते हैं यहाँ पर, गेट की एंड गेट वैल्यू। तो मैं वही यहाँ पर गेट करवा दूंगा और मैच करवाता जाऊंगा। डेट इज इफ कंडीशन मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं मैच करवा दूं कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो इफ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ME डॉट गेट वैल्यू, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैंने वैल्यू को गेट करवा दिया और अगर वो बड़ा है तो मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूं, मैक्स काउंट इज स्मॉलर देन, अगर मैक्स काउंट की वैल्यू स्मॉलर देन है किससे, ME डॉट गेट वैल्यू। जो भी वैल्यूज मैं यहां से, ये वाली वैल्यूज अगर मैं गेट करवा रहा हूं और ये वाली वैल्यूज अगर मैक्स काउंट से बड़ी है तो फिर वो क्या काम कर देगा, वैल्यू को रिप्लेस करवा देगा। तो फिर मैं यहां पर क्या चीज कर दूंगा, दैट इज मैक्स काउंट इक्वल्स टू ME डॉट गेट वैल्यू। क्लियर है पॉइंट। और कैरेक्टर भी मैं यहाँ पर गेट करवा दूंगा। तो मैक्स कैर इक्वल्स टू ME डॉट गेट की। दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट। तो ये थी हमारे पास कोडिंग और इसके बाद अब आप यहाँ पर क्या काम कर दो, सिंपल प्रिंट करवा दो, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज प्लस मैक्स कैर। मैं क्या कर दूंगा, मैक्स कैर को प्रिंट करवा। क्लियर है जी। तो ये वाला प्रोग्राम भी एक बार हम लोग कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। मैंने प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर दिया, देन कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम, डेट इज जावा सी स्पेस मैक्स रिपीट कैर 2 डॉट जावा। प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया तो उप्स ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, ये यहाँ पर हमें पैकेज इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। सॉरी, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करवा दिया है, पैकेज इंपोर्ट करवा दिया है, डेट इज इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके देन सेव किया मैंने एंड देन अगेन कंपाइल किया तो ये देखो, ये अब की बार अगेन एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहे हैं, बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर। ये चीज का ध्यान रखना। देखो ये जो मेथड है ना ME डॉट गेट वैल्यू, ये किसकी फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। बट मैक्स काउंट क्या चीज है, इंटीजर है। तो इंटीजर को अगर मैं मैच करवा रहा हूं, कंपेयर करवा रहा हूं ऑब्जेक्ट से और फिर मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं तो ये उस चीज के लिए एरर प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है ये चीज। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, टाइप कास्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। डेट इज यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ME डॉट गेट वैल्यू आपको यहाँ पर सारी जगह पर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, यही चीज आप यहाँ पर टाइप कास्ट डायरेक्टली कर दो। ओके तो अब की बार ये एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। चेक करके देख लें दोबारा से। देखो कंपाइल किया प्रोग्राम, अब की बार एरर नहीं है। ओके एंड जावा स्पेस मैक्स रिपीटिंग कैरेक्टर
2। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज C। क्लियर है पॉइंट। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा टेक्स्ट भी लिख देते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेमो, प्रोग्राम मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल किया एंड रन किया, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज स्पेस। अगेन स्पेस आ गया। स्पेस के लिए मैंने क्या बताया था, कैसे रिमूव करना वो आप लोगों को पता है। ओके, तो ये देखो अगर मैं स्पेस रिमूव कर देता हूं तो ये देखो ये यहाँ पर अब की बार क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इज S। क्लियर है पॉइंट। तो आप यहाँ पर स्पेस खुद से भी रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर कोडिंग पार्ट लिख सकते हो, दैट इज S इक्वल्स टू S डॉट रिप्लेस ऑल। किसको किससे रिप्लेस करना है, स्पेस को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग, और ये किसको डिनोट कर रहा है, स्पेस को, तो ये स्पेस को एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करवा देगा। ओके, तो अब की बार देखो, अब की बार आपको खुद से करने की नीड नहीं है, स्पेस हटाने की नीड नहीं है, वो अगर स्पेसेस हैं तो वो खुद से रिमूव कर देगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये 2 वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर कौन सा रिपीटेड, कौन सा मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर है वो चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 वेज कौन कौन से थे, फर्स्ट वे तो था जिसमें हम लोग एरे लेंगे, उस एरे के अंदर हम लोग स्टोर करवाते जाएंगे कि कैरेक्टर कितने टाइम्स रिपीट हुआ और फिर हम लोग गेट करवा सकते हैं। या फिर सेकंड वे क्या है कि हम लोग हर एक कैरेक्टर को स्टोर करवा दें एज ए की मैप के अंदर, और वैल्यू के अंदर हम लोग स्टोर करवा देंगे कि वो कैरेक्टर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर है पॉइंट। तो ये 2 वेज थे जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम रिपीटेड कैरेक्टर इन स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये दोनों प्रोग्राम्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है इन दोनों प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।